अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोकसभा प्रभारी अरुण कौशिक ने कहा कि हम शुरू से ही किसानों के साथ हैं, परंतु 26 जनवरी के दिन उपद्रवियों द्वारा जो कार्य किया गया हम उसकी निंदा करते हैं। अखिल भारतीय पार्टी परिवार द्वारा शहर के मुरथल रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 26 जनवरी को जो भी उपद्रव किया गया उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सोनीपत लोकसभा प्रभारी अरुण कौशिक ने कहा कि हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान है और उसका स्थान और कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लाल किले के अंदर जो घटना घटित हुई वो किसानों द्वारा नहीं बल्कि कुछ उपद्रवियों द्वारा की गई, जिसकी अखिल भारतीय परिवार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी पार्टी के भी कुछ साथियों को न्यायिक जांच में ले जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन के पास कोई तथ्य ही नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि उनके साथी उस समय लाल किले के अंदर थे। उन्होंने कहा कि जब लाल किले के अंदर ये घटनाक्रम हो रहा था तो पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। जी, हमारे जो साथी गिरफ्तार हुए हैं, धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय जी हमारे साथी हैं, जो आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट है पंजाब में, उसके प्रभारी हैं और दिल्ली रहते हैं वैसे। और दूसरे हमारे साथी हैं हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। हरमन जी के खिलाफ FIR हो चुकी है। जबकि सीधा हमारी टीम का कोई भी साथी जिस समय लाल किले के ऊपर ये हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान वाली जो बात आई है, उस समय हमारी टीम का कोई भी साथी वहां पे मौजूद नहीं था। हमारी टीम के साथियों को जो दिल्ली में किसान रैली में, ट्रैक्टर रैली में शामिल थे, उनको जब पता चला कि लाल किले के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, गलत काम हुआ है, जब उनको पता चला तो वो वहां पे इसलिए गए कि अगर अपमान हुआ है तो हम वहां जाके उसका विरोध करेंगे और हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे को हम वहां पे लहराएंगे। उसमें हमारे साथी वहां पे गए और वहां गए तो उनको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो ऊपर लाल किले की प्राचीर पे फहरा रहा है और वो तब भी फहरा रहा था। जो हमारा जो दूसरा झंडा वहां पे कुछ उपद्रवी लोगों ने फहराया, उसका हम अब भी विरोध करते हैं, तब भी विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। उसके समर्थन में हमारा कोई भी साथी वहां पे नहीं था, बल्कि उसके विरोध में थे। और लाल किला भी जो है, लाल किले पे झंडा फहराने के लिए हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी हैं, केवल लाल किले पे झंडा फहराने के लिए। क्योंकि लाल किले पे झंडा फहराने का मतलब था कि राज उसका है जिसका लाल किले पे झंडा है। तो हमारा सीधा सा ये है कि पुलिस ने बाकी जगह लाठीचार्ज किया। अगर लोगों ने गलत काम किया, उन लोगों ने हिंसा की, वो भी गलत था और पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया तो वो पुलिस ने उचित कार्रवाई की। लाल किले पे जब हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे का अपमान हो रहा था, तब पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? उस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंदर तक वो जो उपद्रवी लोग थे वो अंदर तक घुस गए, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। अंदर जाके उन्होंने झंडे को भी, हमारे तिरंगे को ऐसे फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दूसरा झंडा है उसको ले जाके वो ऊपर लेके गया और उसको फहराता है। उस समय भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आंदोलन से रिलेटेड है। किसान आंदोलन में जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से कम 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और जो 26 तारीख को जो लाल किले पे झंडे का जो अलग तरीके से लगाया गया था, उसके बारे में अगर बात करें तो कुछ उपद्रवी किसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान 60 दिन से पहले यहाँ बैठा था और किसान ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया या कानून को किसी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, ना संविधान की कहीं पे अवहेलना की, कि जिस वजह से उसके ऊपर हम सोचें कि कहीं ना कहीं वो गलत था। कुछ उपद्रवी थे जो किसान से रिलेटेड नहीं थे और लाल किले पर कुछ उपद्रवियों ने वो जो झंडे का अपमान करने का जो कार्य किया वो
वाकई में निंदनीय है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसकी निंदा करती है। और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर अखिल भारतीय परिवार पार्टी चाहती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय ध्वज वो हम सबका है, किसी पार्टी का नहीं है, हम उसका सम्मान करते हैं। पत्रकारिता में बात करें तो पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ माना जाता है और इसमें हर किसी तरीके से पारदर्शिता का जो रोल पत्रकार निभाता है वो सराहनीय है। लेकिन और पूछताछ की और बुधवार को उनको एफआईआर काट दी गई और वो आंदोलन में जो गए थे उनका कोई रोल नहीं था किसी भी टाइप से। सिर्फ उनका एक ही जो गुनाह बताया जा रहा है वो तिरंगा झंडा लेके लाल किले के ऊपर खड़े थे, जबकि वो सिर्फ ये देखने गए थे कि जो लोग मीडिया में अलग तरीके से जो प्रचार फैला रहे हैं कि वो सही है या गलत है। हमारा झंडा सही जगह पर लाल किले पर टंगा हुआ था, उस जगह पे कोई भी सिर्फ ये देखने गए थे। उस तिरंगे को फहराने का जुर्म ही उनका ये था कि तिरंगा क्यों फहराया, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। और कोई भी उनके नाम से कोई वीडियो, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव वायलेंस या किसी भी संगठन के साथ या उपद्रवियों के साथ उसका कोई भी फोटो या कोई भी पिक्चर या कोई भी क्लिप नहीं मिली है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।